तो जनरली किस तरीके से ये काम करता है, मतलब ये पता होना चाहिए मेमोरी हायरार्की क्या होती है। आपके पास डेटा जो होता है, बेसिकली आपका सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, चाहे आप फोन में काम कर रहे हैं जिस मर्जी चीज में, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है ना, जो आपकी, जैसे मान लीजिए हमारे फोन की मेमोरी 128 GB है ना, रैम कितनी है आपकी, मान लीजिए 8 GB रैम है या 6 GB रैम है। ओके। तो कोई भी डेटा आपका रैम में नहीं होता, ये तो सबको पता है। रैम कैसी होती है, वोलेटाइल इन नेचर, मतलब फोन ऑफ होगा या कंप्यूटर ऑफ होगा तो रैम में जो भी डेटा है वो सारा खत्म हो जाता है। ये बात तो सबको क्लियर है ना, कोई भी एक बच्चा रेस्पॉन्स भी देता हाँ है नहीं। जी। ठीक है। जी सर। ओके, अब यहां से हो क्या रहा है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी से, अब यानी डेटा परमानेंटली स्टोर किस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी, अगर देखो बच्चों ये मेमोरी हायरार्की की जरूरत क्यों पड़ी थी, सीपीयू की स्पीड होती है बहुत ज्यादा फास्ट, और हमारी सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड है बहुत ज्यादा स्लो। रैम की स्पीड सेकेंडरी कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होती है ना, कैश उससे भी ज्यादा फास्ट होता है, और सीपीयू रजिस्टर्स बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना। इसलिए जैसे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि जैसे जैसे आप, मैं नीचे से ऊपर की टर्म में पढ़ रहा हूँ सारी चीजें, तो स्पीड क्या होती है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे स्पीड क्या होगी बच्चों, घट रही है या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ती है। हम्म। भाई स्पीड बढ़ रही है ना जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। हाँ जी। अब मेमोरी की कैपेसिटी की बात करें, मेमोरी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो घटती है। भाई एक्सटर्नल यस। मेमोरी घटती मान लीजिए आपकी बहुत साइज की है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मान लीजिए 1 TB भी आ रही है, अभी रैम थोड़ी ले रहे हैं आप उतनी। ठीक है, कैश उससे भी कम है। ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो जैसे जैसे नीचे आते हैं कॉस्ट बढ़ती है। भाई आप मान लीजिए 4 4 7 GB की आती है ना कुछ, CD DVD ब्लैंक DVD। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 8 GB की रैम खरीद रहे हैं तो वो कॉस्टली है। कैश तो 8 GB में बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं कॉस्ट बढ़ती है। तो बेसिकली ये काम हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कॉस्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब साइज भी देख लो, एक चीज और साइज बची, साइज नीचे नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, अच्छा वो तो मेमोरी कैपेसिटी यानी साइज में बात हो ही गई। ओके, वापस आते हैं। हमारे पास होता क्या है, डेटा पड़ा है हमारा सारा सेकेंडरी मेमोरी में। मान लीजिए आपने कोई मूवी प्ले की तो मूवी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में थी, वो ट्रांसफर होगी किसमें, रैम में। बच्चों रैम आपने में। पहले ये चीज गौर की होगी, पहले रैम बहुत कम होती थी, मान लीजिए 1 GB है या कुछ है, जब आप पहली बार करते हो बफरिंग यस करता सर। था, बफरिंग करेगा, फिर मूवी हमारी प्ले हो जाएगी। अब ये मूवी स्मूथ चलती थी, ठीक है, बट मूवी आपने बहुत आगे कर दी कहीं पे, डायरेक्टली कर्सर से यहाँ पे ले आए, तो मूवी करेगी कुछ, बफर की नहीं करती थी, करती थी। अभी तो रैम हमारी हम्म। बहुत ज्यादा हो गई, तो ये बफरिंग हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है। बट जब हम पहली बार क्लिक करते हैं, मान लीजिए किसी नए ऑपरेशन पे हमने क्लिक किया, उसको ला रहे हैं, तो वहां रैम में ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो बच्चों होता क्या है बेसिकली, जब हमारे पास डेटा कहाँ पे, जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें पेजिंग वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बट होता एक्चुअली में क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा किस में ट्रांसफर होता है, मेन मेमोरी में। ठीक है। ये जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा पेजिंग या सेगमेंटेशन, जो आप किस में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक्स पढ़ते हैं। वो सारा ट्रांसफर कहां से हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी यानी रैम में। तो जो भी आपका ब्लॉक, मान लीजिए मूवी आपकी यहां से यहां तक 4 ब्लॉक में पड़ी थी, बट एक बार में सारे ब्लॉक नहीं लाएगा, यहां से मान लीजिए इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। जब नेक्स्ट का नंबर आएगा फिर उसको उठा लेगा। आप समझ रहे हैं बात, वो हम कैसे करेंगे पेजिंग में, वहां पे समझेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद रैम से डेटा, ये। अब देखिए रैम और सीपीयू, तो यहाँ पे भी स्पीड मिसमैच होता है, इसलिए कैश को हमने इंट्रोड्यूस किया। कैश रैम से बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी है ना। तो कैशे क्या करता है, ये भी किसकी तरह एक्ट करता है, बफर मेमोरी की तरह। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए कैश को एक्सेस करने का टाइम 1 नैनो सेकंड है और रैम को एक्सेस करने का टाइम 100 नैनो सेकंड है, तो आप क्या करते हैं, रैम से डेटा कैश में ट्रांसफर कर देते हैं। पहली बार डेटा कंप्यूटर ढूंढता है इसमें, यहाँ पे डेटा नहीं मिला, इसको बोलते हैं मिस। ये जाएगा रैम के पास, रैम में भी मान लीजिए इनिशियली तो वो डेटा नहीं है, तो रैम में भी वो हुआ मिस। अब इसके बाद आप जाएंगे किसके पास, सेकेंडरी मेमोरी के पास, यहाँ पे डेटा पड़ा है आपका। तो वो डेटा को, ऐसा थोड़ी है जो मूवी हमारी कंप्यूटर में या लैपटॉप में नहीं पड़ी, मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगा, या जो डॉक्यूमेंट या जो वर्ड की फाइल या वट जो मुझे ओपन करना है, वो आपके कंप्यूटर में होगा तभी तो एक्सेस करोगे। इनवैलिड, हाँ जी। अदर वो वहां पे है नहीं तो इनवैलिड रिक्वेस्ट है। ओके। तो वैलिड रिक्वेस्ट है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है, वहां से उठा के वो उसको ट्रांसफर कर देगा किसमें, रैम में। फिर रैम सीपीयू को एक्नॉलेज कर देगी। ये हमने, आपने शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिमांड पेजिंग वगैरह का, तो ये यहाँ पे डिमांड पेजिंग में भी ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे कैसे काम करते हैं। बट यहां से रैम के पास वो एक्नॉलेजमेंट रैम पास कर देगा सीपीयू को, रैम में आ गया, रैम से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा कैश में, कैश से ले लेगा सीपीयू। ओके। तो वो कैश हिट रेशियो मिस रेशियो वाले अपने क्वेश्चन करे होंगे कि एक्सेस टाइम कितना लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। बट आपको कहानी क्लियर हुई होगी कि होता क्या है ना। ये जो काम यहाँ तो यहाँ से होता है, जैसे यहाँ पे तो पेजिंग सेगमेंटेशन, आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा होगा अगर, तो उसके अंदर
कैश मेमोरी का एक पूरा चैप्टर होता है पाइपलाइनिंग के बाद, ठीक है। तो कैश मेमोरी के चैप्टर में आपने चीजें पढ़ी होंगी, वो कैशे की मेमोरी टेक्निक। तो कैशे की मेमोरी मैपिंग में आपने पढ़ी होगी एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, और एक डायरेक्ट डायरेक्ट मैपिंग, मैपिंग। है ना। ये तीनों जो मैपिंग के टाइप्स हैं, ये यहाँ पे हो रहा है। मतलब मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसफर कैश में कैसे होता है, वो इन तीन मैपिंग के थ्रू होता है, एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव या डायरेक्ट मैपिंग। यहाँ पे पेजिंग, सेगमेंटेशन या मल्टी लेवल पेजिंग, ये सारे काम जो हो रहे हैं, या डिमांड पेजिंग, ये यहाँ पे हो रहा है। क्लियर हुई बच्चों बात, एक्चुअली में काम कैसे चल रहा है। तो अब ये हमारे इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से। अब बच्चों रैम का तो एक साइज लिमिटेड है ना। मान लीजिए मेन मेमोरी आपकी 1 TB की और रैम है आपकी 8 GB की। क्या सारा का सारा डेटा आप रैम में अकोमोडेट कर सकते हैं, बोलिए। नहीं। मान लीजिए जो मूवी प्ले कर रहे हैं वो अकेली 16 GB की कोई मूवी है, मतलब अच्छे साइज में। 8 GB तो अब आने लगी, पहले 4 GB 2 GB भी तो होती थी। मान लीजिए रैम थी हम्म। तुम्हारी 1 GB, आपने मूवी प्ले की और मूवी आपकी 2 GB की है। जबकि रैम में आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो इनिशियली लोड हो ही जाता है रैम में, तो कुछ पार्ट तो उसका अपनी इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए बिजी रहता है। ये तो नहीं है पूरी रैम खाली है ना। तो यानी रैम हम्म। में और सारी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं। आपको पता है कंप्यूटर में जो कुछ हो रहा है वो रैम में प्रेजेंट होता है ना। तो अब कहानी है क्या, कि आपको सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर चीजें लेके आनी है। अब रैम के अंदर कुछ तो स्पेस है ना, जितना स्पेस है सारे का सारा अब सेकेंडरी मेमोरी की चीजें यहाँ पे लानी है। तो जब ये भर जाएगा, यहाँ से कोई चीज तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना। तो बाहर क्या निकालना है, उस चीज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। क्लियर हुआ, ये बात सबको हाँ क्लियर जी। है भाई, एवरीवन। हाँ जी सर। शिवानी क्लियर है ये हम्म। बात, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी किसके लिए। यहाँ पे पेजेस पड़े हैं, उन पेजेस को हमें क्या करना है, जब सेकेंडरी मेमोरी से हम कॉपी करते हैं रैम के अंदर, तो जब यहाँ पे पेजेस भर जाएंगे तो हम किसी पेज को बाहर किसको शिफ्ट करना है, वो डिसाइड करती है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब आप कौन सी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे ये चीजें डिसाइड होंगी। क्लियर, सबको क्लियर है। यस। अब यहाँ पे होता क्या है, तीन तरीके की पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपके पास है, फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल। फीफो हमने मॉर्निंग में कर ली थी, दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये पॉलिसी क्या है आपकी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। एलआरयू, ऑप्टिमल। बच्चों मैं सुबह भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। आजकल क्वेश्चन ना, मतलब देखो DT+B में 2 आवर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन है ना। तो हम्म। बहुत कम टाइम होता है, तो ऐसे लेंदी लेंदी क्वेश्चन सारे नहीं दे सकता वो। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन आप एकदम से लगा सकते हैं, है ना। या बहुत हम्म। सारे क्वेश्चंस ना, मतलब 80% या 70% से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके 5 से 10 सेकंड के होंगे बस। समझ रहे हैं आप मेरी बात, 5-70% से ज्यादा क्वेश्चन। तो आप सोचो ना, आपके पास कुछ क्वेश्चन अगर करने वाले भी होंगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा। तो जैसे पिछले साल के, मैं अभी टीजीटी के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने मर्ज किए हैं, तो ये क्वेश्चन आ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे फीफो होती है, एलआरयू होती है, ऑप्टिमल, और मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन ये आपको दे देता, मान लो कौन सा, पेज सबसे लास्ट कौन सी पढ़ी है आपने, राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन आपको पता है किस चीज की पॉलिसी है, सीपीयू शेड्यूलिंग की है ना। ये सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है ना, तो ऑप्शन 4 लगा देंगे आप। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे बन सकता है कि कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम नहीं है। तो मान लो 4 दे दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दे दी, और मान लीजिए शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दे दी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दे दी, और एक दे दी एलआरयू। तो एलआरयू आपको पता है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो ये इस पर्पज से भी पढ़नी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, बिलेडी अनोमली क्या होती है। डेफिनेशन पे इसका क्वेश्चन आने के चांस 10% है, और 90% चांस क्या है ये क्वेश्चन आने के, कि बिलेडी अनोमली कौन सी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में लगती है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए फीफो दे दिया, एलआरयू दे दिया, ऑप्टिमल दे दिया, एमआरयू दे दिया, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ओके, तो आपको आंसर क्या लगाना है, फीफो। 90% अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो दिस इज दिस क्वेश्चन, या इसकी डेफिनेशन। वरना काउंट करने को आ जाते हैं पेज फॉल्ट, वो अब हम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हमें किस काम पे, ये बच्चों करने वाली चीजें बहुत ज्यादा इजी होती है। ओके, ये काम क्या है, करने वाला है, बहुत ज्यादा आसानी से आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी का हमारा कौन सा चल रहा है इस टाइम पे, ये हम पढ़ते हैं कि बिलेडी अनोमली क्या होती है। ठीक, तो बिलेडी अनोमली तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फीफो पढ़ लेते हैं। तो फीफो के अंदर बिलेडी अनोमली आती है, वो तब समझेंगे कि क्या होती है। ओके, तो फीफो कैसे काम करती है, हमें हिट और मिस काउंट करने हैं। अब हिट और मिस क्या होते हैं, वो चीज आप देखिए। हिट क्या होता है, अगर हमें पेज, मान लीजिए जिसकी रिक्वेस्ट करी, ये आपकी रैम है, मान लीजिए रैम के अंदर 3 ब्लॉक हैं,
कितने ब्लॉक्स हैं रैम के अंदर? 3। ओके, तो यानी 3 पेजेस आप अकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पे। हिट होना किसको कहते हैं? जब कोई पेज जो हम ढूंढ रहे हैं वो रैम में मिल मिल जाए, गया, दैट हाँ इज वो हिट। मिल जाए। और अगर पेज रैम में नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड मिस। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपको किसको ढूंढना है। सबसे पहले आई रिक्वेस्ट 1 की। बच्चों कैश, जब हम कैश पढ़ेंगे इसमें, बट यहाँ पे भी बता देता हूँ, 3 तरीके के मिस होते हैं कैश में। 3 मिस होते हैं किसके अंदर? कैश मेमोरी में। ये COA का पार्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। आपके लिए तो सारी चीजें मिस हैं, यहाँ पे चल कर रहे हैं तो पढ़ लीजिए। 3 मिस होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है कंपलसरी मिस। कौन सा? कंपलसरी मिस। एक होता है कैपेसिटी मिस, ठीक है। और एक मिस और होता है भाई, कोई बताएगा? दिमाग से उतर रहा है अभी। कंपलसरी मिस, कैपेसिटी मिस, चलो पहले इनको एक्सप्लेन करता हूँ फिर एक कन्फ्लिक्ट मिस होता है। कौन सा होता है? कन्फ्लिक्ट मिस। इसका मतलब क्या क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मिस तो आपको वहीं पे पता चलेगा, किस में आता है? एसोसिएटिव मैपिंग में आएगा, तो ये वहीं पे समझ में आएगा। कंपलसरी मिस कौन सा होता है? इनिशियली कैशे खाली है ना, इनिशियली तो किसी भी मेमोरी में कुछ पड़ा ही नहीं होता, तो सबसे पहली बार अगर आप यहाँ पे कुछ ढूंढना आएगा CPU, तो वो मिस होना ही है, दैट इज नोन एज कंपलसरी मिस, जो अभी हो रहा है वहां पे। एक होता है कैपेसिटी मिस, आपकी पूरी कैपेसिटी फुल भर गई, फिर कुछ आप ढूंढ रहे हो वो इसके अंदर नहीं है, तो दैट इज नोन एज कैपेसिटी मिस। और कन्फ्लिक्ट मिस होता है जबरदस्ती बाकी जगह खाली पड़ी है, आप जबरदस्ती किसी एक लोकेशन को यूज कर रहे हो, उसकी वजह से मिस हो रहा है, ठीक है। वापस आते हैं हम, जैसे यहाँ पे पहला तो मिस होना ही है। इनिशियली कोई चीज आप एक्सेस कर रहे हो, वो ना रैम में होनी, ना ही वो कैश मेमोरी में होनी, जो मैंने आपको समझाया था मेमोरी में कैसे ट्रांसफर होता है। शुरू में भी आपने कंप्यूटर ऑन किया है, आपकी कैश भी खाली है और रैम भी खाली है, सब कुछ कहाँ है आपका? सेकेंडरी मेमोरी में। जब आप क्लिक करेंगे वो चीज ट्रांसफर होगी, रैम में भी वो चीज ट्रांसफर होगी, कैश में भी, तब वो जाके मिलेगा CPU को। क्लियर है बच्चों? हाँ आपने जी। आपने सबने बीटेक ही कर रखा है मोस्टली, आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, किसको बोलते हैं? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। पढ़ा है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। बच्चों इसमें पता है होता क्या है? मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, आपको लग रहा होगा यार मिस और हिट सर होगा कैसे, ऐसे तो हम कोई भी चीज ढूंढेंगे वो मिलेगी नहीं, फिर हिट कैसे होता है, कंप्यूटर इतना अच्छा एक्सेस कैसे कर लेता है? बच्चों मान लीजिए हमने जो साइज, ये 8 GB रैम थी, मैंने साइज जो ले लिया, मान लीजिए 500 MB ले लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग। 500 GB का एक ब्लॉक है, 8 GB का मतलब हमारे पास कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे? 16 ब्लॉक। क्लियर? समझ रहे हो आप? अब हम्म। मान लीजिए मैंने इंट ए ऑफ 500 है ना, एरे हमने डिफाइन कर रखा था, मुझे A0 रीड करना था। शुरू में A0 मेमोरी में तो होगा नहीं, या होगा? नहीं हम्म। होगा ना। अब ये क्या करेगा? A0 कितनी बाइट ले रहा है? सिर्फ 2 बाइट, है ना। ये पूरे का पूरा एरे ही कितनी बाइट ले रहा होगा? ओनली 1000 बाइट, यानी 1 KB से भी कम। जब आप पहले एलिमेंट को एक्सेस करते हो ना बच्चों, अगर इसका साइज कितना भी छोटा मान लिया ना, यहां से ट्रांसफर यहां हो रहा है कैशे में, मान लीजिए ये तो 500 MB का हो रहा था इनके बीच में, क्योंकि ब्लॉक साइज बड़ा है, यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये तो ट्रांसफर रेट थोड़ा कम होगा ना। मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे, क्योंकि कैश का साइज तो बहुत कम होता है, अगर आपने 1 1 MB के भी ब्लॉक बना लिए ना, मान लीजिए कैश है आपकी 20 MB की है, तो भी 20 ब्लॉक बन जाएंगे। 1 MB का मतलब भी समझ रहे हैं कितना डेटा आ जाएगा? A0 को एक्सेस करने में सिर्फ मिस होगा, बाकी A1 से लेके A499 तक सारे के सारे हिट होंगे। दिस इज नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी मेमोरी हायरार्की आई थी तो मैंने ये चीज बता दी आपको, हिट मिस का कॉन्सेप्ट भी। तो पहली बार सिर्फ मिस हुआ था, बाद में सिर्फ हिट ही हिट होगा, तो इस वाले केस में तो 99.99% के करीब हिट रेशियो पहुंच जाएगा और आपका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग मेमोरी लाइक दिस, कि हम डायरेक्ट एक ही क्यों नहीं ले लेते, ठीक है। ये भी हम उसमें भी पढ़ेंगे ना, जैसे पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी सब चीज आएगी ये, कि हिट रेशियो इतना है, मिस रेशियो इतना है, क्वेश्चन बहुत आता है। तो वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ पे फीफो में पहला आया, तो पहला क्या होगा? मिस होगा, वो रैम में है ही नहीं, हम इसको रैम में ला देंगे। 1 यहाँ पे आ गया, ये मिस हो गया। 5 आया, ये भी मैं रैम में नहीं है, इसको ले आएंगे, मिस हो गया। 2 आया, इसको भी यहाँ पे ले आए, मिस हो गया। 1 आया, 1 तो आपको रैम में मिल जाएगा, ये हिट होगा। क्लियर है भाई सबको? ये क्या हो गया? अब हिट होगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट क्या आया? 2। ओके, अब आप 2 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो 2 भी क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। 3 आया, 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, अब पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी कौन सी लगानी है? फीफो, जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा, तो 1 को आप निकाल देंगे बाहर, और यहां पे आ जाएगा 3। ओके, फिर आया 1, वन अब 1 तो पीछे यहाँ के पे पीछे है आ नहीं, जाएगा। यस। क्या? 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 हो जाएगा मिस। इसके बाद आया कौन? 5, 5 भी नहीं है तो ये भी मिस होगा। 2 आया,
टू भी नहीं है, मिस होगा। थ्री आया, थ्री भी नहीं है, मिस होगा। ओके, तो हम टोटल हिट काउंट करेंगे तो कितने हो गए, टू, और मिस कितने हैं, थ्री प्लस टू, यानी 8 हो गए मिस। ओके, यानी पेज फॉल्ट कितने हो गए, 8 हो गए। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी शायद। हाँ जी। ठीक है, इसके बाद हम अगर पेज फ्रेम बढ़ा देते हैं, अगर हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ा दिए तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ने से हमारे हिट बढ़ने चाहिए ना। अगर मान लो कैश में 3 ब्लॉक नहीं होते पूजा, 3 की जगह 4 ब्लॉक होते हैं, आपको क्या लगता है अब की बार हिट ज्यादा होंगे या कम होंगे पूजा? सर कम होंगे। सर हिट, हिट कम हिट पूछ रहा हूँ, होंगे। हिट, हिट होने का मतलब मिलने के चांसेस, हिट बढ़ेंगे या घटेंगे? ज्यादा होंगे। जैसे अभी सर यहां सिर्फ ज्यादा, 2 ही हिट हुए थे, सर ज्यादा होंगे। हिट ज्यादा होंगे ना। अब आप करके भी देखिए, अगर 1 आया, 1 को यहां डाल सर देंगे। ज्यादा। हाँ ओके, अब दूसरा आप दोबारा कर रहे हैं, 1 को डाल रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, 5 आया, मिस होगा। 2 आया, मिस होगा। 1 आया तो 1 हिट हो जाएगा, ऑलरेडी पड़ा है। फिर क्या आया आपके पास, दोबारा यस 2, सर। 2 भी क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। 3 आया, मिस होगा, तो 3 को आप कहां पे डाल देंगे, यस सर। यहां पे। 3 मिस हुआ था, 1 आएगा, अब 1 क्या होगा, हिट होगा। 5 भी ऑलरेडी पड़ा है, 2 भी ऑलरेडी पड़ा है, 3 भी ऑलरेडी पड़ा है। आपको एक ब्लॉक बढ़ाया तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया ना, उसको भी रखेंगे तो आने के चांसेस तो बढ़ेंगे ना। यस तो सर। हिट इस केस में देखो, हिट कितने हुए बच्चों, 6, और मिस केवल हुए हैं हमारे 4। ओके, अब ये बिलेडी अनोमली यस जो सर। क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आता है, ये मैंने लिख रखा है पेज फॉल्ट का मतलब क्या है, हिट, हिट रेट का मतलब क्या है। हिट का मतलब कितनी बार आप हिट कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी मतलब रैम में, नॉट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। अब बिलेडी अनोमली क्या है, इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं भाई, तुम लोग सुबह की अभी बिलेडी अनोमली किसी को क्लियर नहीं थी शायद। तो बिलेडी अनोमली क्या था, ये एक लेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसने, कि अगर हम फीफो में नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स बढ़ाते हैं, जैसे अभी 3 थे और हमने 4 किए, तो जनरली वैसे हर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में, नो मैटर कोई सी भी हो, और भी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे, सब में या तो हिट बढ़ेंगे या घटेंगे तो नहीं, या तो इक्वल रहेंगे, जितने पहले हुए उतने ही अभी भी रहेंगे। लेकिन बिलेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक इसने पर्टिकुलर सीरीज ली, उस सीरीज के ऊपर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि हमने नंबर ऑफ पेज फ्रेम बढ़ा दिए, मतलब 3 की जगह। आप ऐसा समझो ना, पहले मान लीजिए आपके पास 2 GB रैम थी और अभी 4 GB हो गई, तो हिट होने के चांसेस बढ़ने चाहिए थे ना, बट वो और घट गए। तो इसने वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, क्या लिया इसने, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिया और वहां पे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब बच्चों एक्सपेरिमेंट था ये, मतलब ये सीक्वेंस उसने लिया था, ठीक है, और यहां पे ये पेज फॉल्ट करके देखिए दोबारा से। ठीक है, बिलेडी ने सबसे पहले 3 ब्लॉक लिए, 3 ब्लॉक में करके देखिए क्या होगा। हमारे पास 1 आया, 1 मिस होगा, 2 मिस होगा, 3 मिस होगा, 4 आया, ये निकलेगा। अब बच्चों आपको मैं अभी एलआरयू और ऑप्टिमल करा दूंगा, आपको घर से काम ये है, बिलेडी ने जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, आप इसके दोनों प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उन दोनों से करके सेंड करेंगे ग्रुप पे किसके कितने हैं हिट और मिस। क्लियर है होमवर्क? ओके, सर अभी हम यहां पे इसका करके देख रहे हैं, 4 के केस में देखेंगे कितने हिट और मिस आए, घटेंगे बढ़ेंगे क्या होगा। तो यहां पे क्या हुआ है, 4 हो गया मिस। अब इसके बाद 1 आया, 1 भी क्या होगा, मिस। फिर 2 भी क्या होगा, मिस। फिर 5 भी आया, वो भी होगा मिस। उसके बाद आया 1, 1 हिट हो जाएगा, ऑलरेडी पड़ा है। 2 भी हिट हो जाएगा, ऑलरेडी पड़ा है। 3 आया, डिलीट होने का किसका नंबर है, 2 का। 4 आया, किसका डिलीट होने का नंबर है, इसका। 5 आया, वो हो जाएगा हिट। 5। आपको यहां पे कितने हिट दिखे, 3, और मिस कितने हुए, 9। टोटल कितने थे, 4 3 7 5 12। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट इसने ब्लॉक बढ़ा लिए, तो जनरली देखो आपने पीछे भी किया था, अगर ब्लॉक्स बढ़ते हैं तो हमारा हिट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, मिस कम हो जाता है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, हमने दोबारा इसको लिख लिया 1 2 3 4, 1 2 5, 1 2 3 4 5। अब हमने दोबारा से करके डालना शुरू किया, 1 को डाला, 2 को डाला, 3 को डाला, 4 को डाला, डल गए सब। अब इसके बाद इसने 1 को डाला, 1 हो गया हिट, 2 भी हो गया हिट। ओके, अब 5 आया, किसका यस डिलीट सर। होने का नंबर है, 1 का। यस सर। फिर इसके बाद आएगा 1, डिलीट कौन होगा, 2। फिर आएगा 3, 2, 2 आया, 2 भी, 2। अब 2 तो डिलीट हो चुका था, 2 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आएगा, 4 यहां पे आएगा, और 5 यहां पे आएगा। कोई भी हिट नहीं हुआ, आपको दिखा होगा। अब हिट कितने हुए हमारे, 2, और पेज फॉल्ट कितने हुए, 10।
तो बिलेडी अनोमली क्या है कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन फीफो। उस एक्सपेरिमेंट में ही है ये जनरल बात नहीं है कि हर जगह ये होगा। अनोमली का मतलब क्या होता है? अपवाद, जो कहीं कहीं होता है। तो इसने फीफो के सर अंदर एक अपवाद ढूंढा। क्या बताइए, बोलिए। ये 10 कैसे आया सर, ये मुझे समझ नहीं आया। 10 कैसे आया? 10 मिस हुए हैं ना। ये टोटल कितने थे? 12 एलिमेंट थे, 12 पेजेस थे। हिट कितने हुए हैं? सिर्फ दो। तो 10 क्या हुए? मिस हुए ना। जैसे पहले हमारे हिट कितने हुए थे? 1 2 3। टोटल काउंट कर लीजिए ना। टोटल में से या तो मिस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 1 2 3 4 हाँ 5 ओके 6 सर। 7 8 9 10। तो बच्चों ये 13 है 8 9। टोटल नंबर। तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे देखो हिट है दो, तो मिस यस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों क्या हो रहा है? ये दोनों जगह 10 कैसे हो सकते हैं? 4 3 7 7 5 12। ओके, हम यहाँ पे ये 5 को तो गलत काउंट कर रहे हैं ना, ये 5 थोड़ी है, तो 9 ही तो रहेंगे। ये वाला 5 तो हिट हो गया था ना, तभी तो 3 हिट है, 1 2 3। 3 हिट है और मिस कितने हैं? वो डॉट लगा दिए, वो सारे मिस हैं। यहाँ पे हिट है दो और मिस है कितने? 10। क्लियर। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये दोनों हाँ हमारे यस हो सर। चुके हैं। तो बिलेटी अनोमली है क्या कि इन फीफो, इफ वी इंक्रीज व्हाट? पेज फ्रेम्स, नंबर ऑफ पेज फ्रेम को अगर हम बढ़ाते हैं, देन हिट रेशियो डिक्रीज, हिट रेट क्या होता है? घट जाता है। ओके। या तो आप ये बोल दीजिए, या आप ये बोल सकते हैं अगर हम पेज फ्रेम बढ़ा रहे हैं तो हमारे मिस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जबकि जनरली होता क्या बच्चों, अगर हम 3 की जगह 4 खाने ले लें या 4 ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल हो, तो हिट होने के चांसेस तो बढ़ेंगे, मिस होने के चांसेस घटेंगे। है कि नहीं है? सेम चीज पे आप दुनिया की कोई सी भी मर्जी इसके यस सर। अलावा सीक्वेंस लेंगे, ऐसा ही होगा, या तो सेम रहेंगे या बढ़ेंगे। मिस नहीं हिट, है ना। इसमें घटते हैं। ओके। अब आपका होमवर्क ये है, अभी मैं एलआरयू और ऑप्टिमल आपको कराऊंगा। आपको घर से ये बिलेडी के एक्सपेरिमेंट पे वे दोनों भी ट्राई करने हैं। यहाँ पे हम कोई सा भी क्वेश्चन लेके ट्राई कर लेंगे। ओके। तो हमारे पास ये 3 हो चुके हैं। अब हमें फीफो हो गई है। फीफो के बाद है एक एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम, वो अभी समझेंगे। यहाँ पे कोई भी हम ले लेते हैं, 1 2 5 1 5 2 6 1 3 5 और 4 मान लीजिए ये आपके पास है। ओके। इसी को एलआरयू पे कर लेंगे, इसी को आगे कर लेंगे। अब यहां पे एलआरयू क्या कहती है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है उसको बाहर निकालना है। मान लीजिए हम इसे 3 पेज फ्रेम पे कर रहे हैं बच्चों। 3 पे करना है, 4 पे बताओ कितने पे करना है? कितने पे भी कर लेंगे, 3 पे कर लेते हैं। ओके। अब 3 ये पे काउंट करना करने के है। लिए दे दे कि हिट काउंट कर लीजिए, या तो हिट देगा या मिस देगा, कुछ भी एक चीज काउंट करने के लिए देगा। ओके। तो वो तो सिंपल सी बात है, हिट निकल गए तो मिस अपने आप पता चल जाएंगे, मिस निकाल लो। अब हमारे पास 1 आया। 1 के लिए क्या होगा? शुरू में तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, हर किसी का करने का अपना तरीका होता है। मैं इसको जैसे करता हूं मैं वैसे बता रहा हूं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज में ऐसे देखना है कौन कब आया था। तो बच्चों जब 1 आया था, मान लो 1 बिल्कुल अभी आया है, तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं वैसे 0। फिर जब 2 आया तो ये हो गया 0, मतलब इसको आए हुए भी 0 मिनट हुई है और इसको आए हुए 1 मिनट हो गई है। फिर जब ये 5 आया था तो इसको आए हुए कितनी मिनट हो गई? 0 अभी आया है। 2 को आए हुए 1 मिनट हो गई, 1 को आए हुए 2 मिनट हो गई। समझ रहे हो बच्चों मैं कैसे करता हूं? आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं, वरना कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अब 1, अब आया बच्चों 1। अब 1 अगर अभी आया है तो अब ये 1 तो अपडेट हो जाएगा ना, यानी कि ये 1 हो गया हिट। तो 1 तो अभी अभी यूज हुआ है रिसेंटली, तो इसको यूज हुए कितनी मिनट हो गई? 0। 2 को यूज हुए कितनी मिनट हो गई बच्चों? हेलो, ये समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? सर 1। तो 1 को यूज हुए हुई 0 मिनट, सर ये नहीं समझ में है आया ना। इस। 1 को यूज 2 को यूज हुए हो गई 1 मिनट, और 5 को यूज सॉरी 2 मिनट, और 5 को यूज हुए हो गई 1 मिनट। क्लियर है? 2 मिनट और 5 को 1। है ना। अब जैसे 5 यस आएगा सर। तो 5 बिल्कुल अभी यूज हुआ है, तो 5 की हो जाएगी अब 0 मिनट। चलो मैं अलग अलग लिख लेता हूं। 5 की होगी 0 मिनट,
टू को यूज हो जाएगी 3 मिनट, और 1 को यूज हुए हो गई 1 मिनट। क्लियर हो गया? 5 हो गया था हमारा हिट। ये बात क्लियर हो गई होगी आप सबको, Yes, है sir. ना? इसके बाद आया 2। अभी सबसे रिसेंट अब कौन यूज हो रहा है? 2। तो 2 को हो गई 0 मिनट, 1 को कर लेता हूं मैं 2 मिनट, और 5 को कर लेता हूं 1 मिनट। ये बात क्लियर है? हेलो? 2 भी हमारा हिट ही हुआ था। Yes, अब sir. 6 आया। अब देख सकते हो बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा कौन कब आया था, कब यूज हुआ। यहाँ पे हमें देखना है किसको यूज हुए, कितनी मिनट हो गई, इसलिए टाइम लिख रहा हूं मैं। अब 6 आया तो किसका डिलीट होने का नंबर है? किसे यूज हुए बहुत देर हो गई? 1 को। तो 1 हो जाएगा डिलीट। यहाँ पे कौन आ जाएगा? 6। कौन आ जाएगा अब? 6। तो 6 को यूज हुए बच्चों कितनी मिनट हो गई? 0 मिनट। 2 को यूज हुए हो गए 1 मिनट, और 5 को हो गई 2 मिनट्स। ये बात क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब कौन आया है नेक्स्ट? 3। 3 के केस में क्या होगा? कौन डिलीट होगा? देखो सबसे ज्यादा टाइम किसको हो गया? 5 को। 5 को भाई। कौन आया? सॉरी सॉरी, 1 आया। 1। 6 3 नहीं आया, 1 आया। तो डिलीट कौन होगा? 5 होगा, है ना? तो 1 आ गया। यहाँ पे 1 को यूज हुए हो गए 0 मिनट, 2 को लिख लीजिए 2 मिनट, और 6 को हो गई यूज हुए 1 मिनट। क्लियर हो रही है बात? अगला नंबर किसका आया? 3 का। तो डिलीट कौन होगा बच्चों, बताइए? हेलो? 3 के केस में डिलीट कौन होगा? अब आपको आगे दिख रहा है, देखो मेरी बात सुनिए। आगे आपको दिख रहा है कोई भी हिट नहीं होगा ना, 3 5 4 कोई भी ऑलरेडी प्रेजेंट ही नहीं है। तो तीनों मिस कर लीजिए। 1 0 क्यों कैलकुलेट करना है? तीनों क्या हो गए? मिस। यानी हिट किया हुए सिर्फ 3, बाकी सारे हैं मिस। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बोलिए। इसी को मैं 4 पेज फ्रेम पे और करके दिखा दूंगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 पे और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 4 पे करके देखते हैं इसको। 1 आया, 2 आया, 5 आया, तब तक तो टेंशन लो ही मत। ठीक है? अब आपको दिख रहा है 1 को यूज हुए हो कि कितनी मिनट हो गई होगी? 2 मिनट। इसको 1 मिनट, और इसको 0 मिनट। अब कौन आ गया? यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 5 1 5 2 6 1 3 5 एंड 4। ठीक है? या डेटा आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं 6 कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे दोबारा से 6 कर देता हूँ, है ना? यहाँ पे 2 कर देता हूँ, मर्जी है आपकी। ओके? ये मैंने ये डेटा चेंज कर दिया। ओके? अब इसको करके देखते हैं ओके दोबारा। सर। यहाँ पे देखिए, अब 1 मिस हुआ है, 2 भी मिस हुआ है। मिस को चाहे कट कर लीजिए। ओके? अब फिर आया 1, तो 1 हिट हो गया ना? तो 1 हिट होते ही 1 को कितनी मिनट हो जाएगी? अब अभी अभी यूज हुआ है 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। 1 हुआ था हिट। अब 6 आया, आपको दिख रहा है 6 आया, तो डिलीट होने का नंबर किसका होगा? 2 का। होगा कि नहीं? इसको 2 मिनट हो गए थे। टू। देखो 1 नहीं डिलीट होगा, जबकि 1 सबसे पहले आया था। वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डिलीट होता। लीस्ट रिसेंटली यूज में डिलीट कौन होगा? 2 डिलीट होगा। ओके? सही है भाई? तो 6, नीचे एक ब्लॉक खाली है तो उसमें क्या लेना? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो देखा ही नहीं। हाँ, तो सही बात है, नीचे जब एक ब्लॉक खाली है तो हम क्यों यूज करेंगे? तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा सबको अपडेट कर दीजिए। 6 को आए हुए 0 मिनट है, इसको आए हुए हो गए 2 मिनट, इसको आए हो गए 3 मिनट, और इसको आए हुए हो गया 1 मिनट। बन आएगा ना क्या क्या सर? कह रहे हैं? बन आएगा ना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो बन है। लास्ट ऑप्शन 1 का है। वन वन तो ऑलरेडी इसके अंदर है ना। और ये क्या था आपका? 2 था। तो 2 को आए हुए कितनी मिनट हो गई है? 3। 2 को यूज हुए 3 मिनट हो चुकी हैं। ओके भाई, दोबारा देख लो, इतनी बड़ी कहानी इसमें है नहीं। 4 ब्लॉक है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कौन आया? 1। टाइम अपडेट करते चलना है। फिर 2 आया। अब 1 को आए हुए 1 लिख सकते हो, 2 का आए हुए 0 मिनट। फिर 5 आ गया। अब मैं यहीं पे अब अपडेट कर लेता हूँ। 1 को आए हुए हो गया 2 मिनट, इसको आए हुए हो गया 1 मिनट, इसको आए हुए हुआ है 0 मिनट। ओके? जैसे ही हमारे पास 1 दोबारा से यूज होगा तो ये सब अपडेट कर लीजिए। तो 1 को आए हुए हो गया कितना? 0 मिनट। 1 तो अभी यूज हुआ जब हिट हुआ है। 2 को यूज हुए कितनी मिनट हो गई है? 2 मिनट अब। और 5 को यूज हुए हो गए 1 मिनट। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आया 6। अब 6 क्या है? 6 तो खाली जगह है, अभी 6 को यहां पे डाल सकते हैं। तो अगर आप इनको अपडेट करेंगे तो 6 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 मिनट, ये हो जाएगा 3 मिनट, और ये हो जाएगा 1 मिनट। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल, है ना? 1 को यूज हुए कितना मिनट हो गया? 1 मिनट हो Sir. गया। इसके बाद 6 हुआ था मिस। इसके बाद 2 आया, तो 2 तो हिट हो जाएगा ना बच्चों? हो जाएगा हिट कि नहीं? तो 2 हो गया हिट। तो आप इनका सबका टाइम यहाँ पे लिख लीजिए। 1 को यूज हुए हो गए 2 मिनट, सर 0। 2 का हो जाएगा 0 मिनट, और 5 का हो जाएगा कितना? 3 मिनट, और 6 का हो जाएगा 1 मिनट। मैं इसको कर देता हूं डिलीट, है ना? इसके बाद फिर से आपका क्या आ गया? 6। अब 6 हो जाएगा हिट। तो 6 का हो जाएगा 0 मिनट, और इसका हो जाएगा 4 मिनट,
और इसका हो जाएगा 1 मिनट और इसका हो जाएगा 3 मिनट। ठीक है, 6 हो गया था आपका हिट। हाँ जी। अब इसके बाद 1 आया, 1 भी क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। मैं अब सबके अपडेटेड टाइम इधर लिख देता हूँ। 1 का हो जाएगा 0 मिनट, 2 का 2 मिनट्स, 5 का हो जाएगा 5 मिनट्स, 5 को यूज हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, और 6 का हो जाएगा बच्चों कितना, 1 मिनट। ओके, अपडेटेड लिख दिए। इसके बाद दोबारा आ जाइए, फिर आ गया दोबारा से क्या, 1 तो हिट हो गया था, फिर आ गया 6, तो 6 फिर हिट हो जाएगा, तो 6 का कितना हो जाएगा, 0 मिनट, इसका हो जाएगा 6 मिनट, इसका हो जाएगा 3 मिनट, और इसका हो जाएगा 1 मिनट। 6 भी हिट हुआ था। फिर इसके बाद 2 भी बच्चों हिट ही होगा, और इसके बाद 4 आएगा, 4 हो जाएगा मिस, और किसकी जगह जाएगा 4, इसकी जगह आएगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है सबसे लास्ट में इनमें से कौन नहीं होगा, ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन मेन मेमोरी में नहीं होगा। ऑप्शन दे दिया आपको 1, 2, 5 और 6। देखो 1 है रैम में अभी, जब ये खत्म हो जाएगा पूरा सीक्वेंस, 1 क्या रैम में है ये पड़ा, 2 भी है, हाँ जी। 6 भी है ये पड़ा यहाँ पे, हाँ जी। 5 नहीं है क्योंकि 5 डिलीट होके ही 4 आया था। समझ रहे हो बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे हिट और मिस काउंट करा था तो आप हिट काउंट कर सकते थे। कैसे काउंट हो जाता, हिट 2 भी तो हिट था ना, 1 2 3 4 5 6, तो हिट हो जाते इस केस में कितने, 6, बाकी मिस हो जाते। ये क्वेश्चन आप घर से एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे, कहानी हो जाएगी खुद से क्लियर। ओके, हाँ जी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम इसी पेज को कर लेते हैं, किसमें, ऑप्टिमल में कर लेते हैं, है ना। ऑप्टिमल भी इसी से समझ लेते हैं, हिट और मिस इसी में काउंट कर लेंगे, हिट एंड मिस। पूजा बात क्लियर हो रही है क्या, पूजा सर। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे यस सर। 1 2 5 ये दोबारा दे रखा है, पॉलिसी कौन सी यूज हो रही है, ऑप्टिमल। बच्चों ये ऑप्टिमल ऐसा समझ लीजिए फ्यूचर को देख के डिलीट करती है। क्या करती है, फ्यूचर में कौन यूज नहीं होगा उसको देख के डिलीट करती है, तभी तो इसका नाम ऑप्टिमल है। कि भाई जो चीज यूज होनी है उसको डिलीट मत करो, जो यूज ही नहीं होनी उसको डिलीट मारो ना। जैसे आप काम करके देखिए पता चलेगा कैसे काम कर रही है। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, 3 ब्लॉक्स लेते हैं, सेम काम करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एक छोटा सा दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कौन सा बेस्ट है। ऑप्शन दे दिया, फीफो में ज्यादा मिस है एलआरयू से, या एलआरयू में ज्यादा मिस है फीफो से, है ना, या एलआरयू और फीफो में दोनों में बराबर मिस हो रहे हैं, या कुछ और कोई और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन भी दे देता है। क्लियर हुई बच्चों बात या नहीं, ऐसे भी दे देता है। तो उस पे क्वेश्चन में आपको हाँ जी। फीफो से भी करके देखना पड़ेगा और ऑप्टिमल या जो भी एक दूसरा दे रखा होगा। अब ऑप्टिमल में बच्चों कैसे काम करते हैं देखिए, इसका तरीका थोड़ा अलग है। 1 आया तो 1 को लिख लेंगे, 2 के केस में मिस, 5 के केस में मिस। अब 1 आया तो ये तो हिट हो जाएगा, हेलो हिट हुआ। हम्म। अब अगला कौन आया, 5, तो 5 भी क्या हो हाँ जाएगा जी। बच्चों, हिट हो जाएगा। अगला आया 2, तो 2 भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पड़ा है, हिट हो जाएगा। भाई ये पीछे वाला ही था, हाँ ठीक है, तीनों हिट हुए। 6 आया, अब बच्चों ये पता कैसे डिलीट करेगा 6 को, ये देखेगा मेरा फ्यूचर में कौन यूज नहीं होना, जो अंदर पड़ा है। अब बच्चों 1 आपको दिख रहा है ना यूज होना है, हेलो 1 फ्यूचर में यूज होना है कि नहीं। जैसे 2 नहीं होगा सर, अब 2 नहीं 5 भी यूज होगा। होगा, 2 होगा ही नहीं, तो ये 2 को डिलीट कर देगा और 6 को ले आएगा 2 की जगह। तो बढ़िया है ना ये पॉलिसी। फिर इसके बाद आया 1, तो देखो ये वाला 1 हो यस जाएगा सर। हिट। अगला आया 3, अब बच्चों ये क्या देखेगा, हमारे पास 3 को लाना है, और इसके अंदर अब देखो आपको पता है 5 और 4 ये दोनों आने हैं, तो यूज क्या होना है, केवल 5। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 6 को डिलीट मार दीजिए, चाहे आप 1 को डिलीट मार दीजिए। तो आप यहाँ पे किसको 1 डिलीट को कर देंगे बच्चों, 1 को डिलीट कर देते हैं मान लीजिए, और इसकी जगह 1 क्या सर, डाल देता है 3। 5 क्या, 5 5 इसलिए डिलीट नहीं होगा ना, 5 का फ्यूचर में यूज सॉरी होना सर। है ना, तो 5 को डिलीट नहीं करेंगे। इन दोनों में से ना तो 1 यूज होना था ना 6, कहीं आगे देखो इसके बाद कहीं इसका यूज है, इसके जब ये दोनों आगे कभी आएंगे ही नहीं, तो इनको निकालो ना बाहर, तो इसको बाहर निकालेगा ये। क्लियर हुई बात, बात क्लियर हुई बच्चों। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, 5, तो 5 हो जाएगा फिर से हिट। 4 आएगा, किसी को भी निकाल लो, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, तो चाहे 5 को निकाल लो चाहे किसी को भी निकाल लीजिए। ये बात समझ में आई बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी। तो ऑप्टिमल में ऐसा वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हो जाते सर। हैं कि ये पूछ ले कौन सा बाद में पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी चॉइस है, जो यूज नहीं होगा आप किसी मर्जी को डिलीट कर दोगे। जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और लीस्ट रिसेंटली यूज में एक ऑर्डर में ही डिलीट होता है, ये नहीं है अपनी मर्जी से कोई भी डिलीट कर दो।
ठीक है। तो LRU या फीफो में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब लिस्ट एंड हुई तो कौन सा रैम में नहीं है। अब 4 ब्लॉक है तो रैम में 4 एलिमेंट तो होंगे ना लास्ट में, तो पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट रैम में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हुई? तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, अगर आपको टॉपिक क्लियर है ना तो कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। अब खैर ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा लेते हैं। 125 162 125 162। अब आपको यहाँ पे दिख गया ना, देखो कितने हिट हुए हैं बच्चों हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। जबकि देखो इसी केस में LRU में कितने हिट हुए थे, सिर्फ 3। तो इसमें हिट ज्यादा हो रहे हैं ना, तो ये इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए कौन सी एल्गोरिदम ज्यादा बढ़िया रही, LRU से अच्छी रही, ऑप्टिमल। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कौन सी बेहतर रही। क्लियर हो गया? 162, फिर 61 624, 61 6 2 एंड 4। अब इसके लिए हम 4 से चला के देखते हैं, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, बहुत है। 1 बच्चों 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। अब 1 आया, ये वाला 1 तो हिट हो जाएगा बच्चों। 6 आया, अब 6 के केस में यहां पे डाल ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर 2 आया, तो 2 क्या हो गया बच्चों, हिट हो गया। 6 आया, हिट हो गया। 1 आया, हिट हो गया। 6 आया, हिट हो गया। 2 आया, हिट हो गया। 4 आया, तो अब 4 के केस में किसी को भी डिलीट कर लीजिए। ये बात समझ आ रही है? हेलो। अब देखो यहाँ पे 3 और 3 6 हिट हो हाँ चुके जी। हैं, जबकि आप पीछे देखेंगे यहाँ पे भी 6 हिट हुए थे। बट देखो पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि उसमें डिलीट होने का पैटर्न अलग था। अब बच्चों यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज हुई थी, अगर तीनों के तीनों फीचर में यूज होने होते तब किसको डिलीट करते? सुन रहे हैं आप मेरी बात? जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, इन दो में से एक चीज, ये 2 तो फीचर में कहीं यूज ही नहीं होना था, इनमें से कुछ था ना जो यूज ही नहीं होना था। हेलो। हम्म। जब हमने शुरू में डाला था 1 डाल इधर, हाँ 2 डाल जी। दिया था 5, फिर 1 5 2 हो गए थे हिट। जब 6 आया था, अब हमें दिख गया 1 और 5 यूज होने हैं, 2 कभी यूज ही नहीं होना आगे। मगर सपोज 2 भी होता है यहाँ पे 2 हम्म। यहाँ होता, तब कौन डिलीट होता? तब भी बच्चों 2 ही डिलीट होता। अगर तीनों चीज में जो कैशे में पड़े हैं यानी रैम में पड़े हैं, वो तीनों भी यूज होने हैं आगे, तो आप किसको डिलीट करोगे? तो आप उसको डिलीट करोगे जिसका यूज सबसे बाद में होना है। तो अंदर क्या पड़ा था, 1 2 एंड 5। आपको दिख गया 6 के बाद 1 तो अभी यूज होना है, जिसके जस्ट बाद 5 भी थोड़ी देर में यूज होना है, 2 काफी देर में यूज होना है। तो आपको किसको डिलीट करेंगे? 2 को डिलीट करेंगे। बात समझ में आई ना? ऐसी सिचुएशन भी बन सकती थी ना, इसलिए ये चीज डिस्कस कर ली। तो मेरे ख्याल से तीनों पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्लियर हो गई होंगे आपको, हिट मिस काउंट करना आ गया होगा, कहानी खत्म। ओके, क्लियर भाई सबको? अब अगर इसका हम क्विक रिवीजन लें तो बस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती क्या है वो आपको पता है। उसके बाद क्वेश्चन यही बनता है कौन कौन सी पॉलिसी है, फीफो है, LRU है और ऑप्टिमल है। अब देखो एक ये भी कर सकता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड या मोस्ट रिसेंटली यूज। इसमें हम अगर ये वाली एल्गोरिदम चला रहा है तो इसमें हम उसे डिलीट करेंगे जो सबसे पहले यूज हुआ है। जैसे इसमें तो यह है जो जिसे यूज हुए बहुत देर हो गई, इसमें यह है जो रिसेंटली यूज हुआ है। तो आपके पास मान लो एक पड़ा होता है, इसको यूज हुए 2 मिनट हो गई, और मान लीजिए 6 अभी अभी यूज हुआ था और 3 को यूज हुए 1 मिनट हो गई। अगला कोई एलिमेंट आया तो आप 6 को डिलीट मारोगे जो बिल्कुल अभी अभी यूज हुआ था। समझ रहे हो मोस्ट रिसेंटली यूज और लीस्ट रिसेंटली यूज में डिफरेंस? तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता हाँ है। जी। और वो देखो कुछ बताता है तो कोई सी पॉलिसी उसने बोल दी। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, ट्री ट्रेवर्सल कौन सी होती है? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, 3 ही तो होती है पोस्ट। है ना, प्री इन पोस्ट। अभी एक क्वेश्चन था TGT में जो 2021 वाला पेपर में, कि न्यू ऑर्डर में करना है आपको सॉर्ट। किस में करना है? न्यू ऑर्डर में। तो उसने बताया था कि न्यू ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करोगे। तो इसने बताया कि सबसे पहले करेंगे आप विजिट राइट ऑफ द रूट। पहले आप राइट ऑफ द रूट को करेंगे, देन आप रूट को करेंगे, देन लेफ्ट ऑफ रूट को करेंगे। समझ में आई? यानी जैसे इन ऑर्डर में होता है ना, उसका जस्ट उल्टा। मतलब पहले हम रूट के राइट पे जाएंगे, राइट हो जाएगा, फिर रूट को करेंगे, देन लेफ्ट को करेंगे। तो उसने पहले बताया था न्यू ऑर्डर का मतलब क्या है। क्लियर हुई बच्चों? कल मैं जैसे कर रहा था ना तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन ले नहीं पाया था, 2 मिनट का इस टॉपिक से भी गैप हो जाएगा और आपको 1 2 क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं। ट्री और ग्राफ के ये वाले क्वेश्चन ऐड करने से रह गए थे उसके अंदर। मैंने कल यहाँ तक ही बच्चों, आपने जब हमने उस दिन किया था ना, पेज नंबर 41 तक था जो आपने किया था, है ना। ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए। देखो ये यहीं पे है, न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी है ट्रेवर्स करने की किसी ट्री को। ओके, तो क्या है? विजिट करो राइट सब ट्री, देन लेफ्ट सब ट्री, देन विजिट करो नोड को। यानी ये पोस्ट ऑर्डर का जस्ट उल्टा है। किसका उल्टा है? जस्ट पोस्ट ऑर्डर का। और ऐसा ही इन ऑर्डर का उल्टा भी दे रखा था, 2 पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। अब इसका ट्री तो वो गायब हो गया, मतलब वो जैसे कभी कभी PDF बनती है ना
तो पीडीएफ में से गायब हो जाता है, शायद वो किसी और के वाले में दे रखा हो, जैसे ये दे रखा देखो। हेलो, अब देखो बच्चों, उस सेट में ये अलग क्वेश्चन था, वो देखो इन दोनों क्वेश्चन में, तभी मैं कह रहा हूँ एक तरीके के बहुत क्वेश्चन बने हैं। ये सारे टीजीटी के क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा हल्के हल्के हैं, और ये सिर्फ ट्री और ग्राफ के मैंने बाद में ऐड किए हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन। आप इसमें यहाँ पे देखिए, इसने ट्रेवर्सल में देखो पहले क्या किया है, राइट, हेलो, राइट देन लेफ्ट देन रूट, लेफ्ट। राइट लेफ्ट रूट, ओके। अब ये वाले में देखो क्या किया है, इसने क्या किया है न्यू ऑर्डर में, ये वाला न्यू ऑर्डर में पहले इसने क्या किया है, राइट, देन किया है रूट, देन किया है लेफ्ट। ये उल्टा नहीं हो गया इन ऑर्डर का। अब इससे इसने पूछ लिया न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल बतानी है इस ट्री की, तो पहले बच्चों हमें क्या करना है, विजिट राइट। तो पी ये खुद एक रूट है, तो रूट पहले नहीं होगा, पहले आप जाएंगे राइट पे। वी खुद एक रूट है, रूट पहले नहीं होगा, यानी राइट पे, यानी पहले हो जाएगा जेड। फिर रूट करना है यानी वी, फिर होगा लेफ्ट, लेफ्ट में जेड खुद एक रूट है तो पहले राइट, एक्स खुद एक रूट है तो पहले राइट, यानी पहले होगा वाई, देन होगा एक्स, देन होगा डब्ल्यू। अब ये पूरा हो चुका है, अब होगा रूट यानी कि पी, ओके। फिर होगा लेफ्ट, क्यू खुद एक रूट है तो पहले होगा राइट यानी कि एस, मगर एस खुद एक रूट है तो पहले राइट, वो है नहीं, फिर हो जाएगा रूट यानी कि हो जाएगा एस, फिर होगा लेफ्ट, है ना, बट ये खुद एक रूट है तो पहले इसका राइट यानी यू, देन टी। अब देखो क्यू का राइट हो चुका है, अब क्यू हो जाएगा और देन आर। आ गया ऑप्शन नंबर डी। हेलो, तो देखो इसने क्वेश्चन ये खुद से जनरेट कर दिया। तो जिस बंदे को ट्रेवर्सल करने की टेक्निक का पता है ना कि कैसे करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं ऐसे ऐसे होगा, वे गड़बड़, वे यहाँ पे मात खाएंगे। समझ आ रही है बच्चों, सिर्फ एक बार करने का तरीका सीखना होता है, फिर दुनिया का कोई मर्जी क्वेश्चन कैसे मर्जी घुमा के आए आप कर पाएंगे। और देखो बच्चों, क्वेश्चन ही कितने हल्के हैं, बाइनरी सर्च ट्री है, कंसीडर करना है, इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है, हो जाता आफ्टर डिलीटिंग द नोड 14। 14 को डिलीट कर रहे हैं आकांक्षा, कौन सा वाला केस बन रहा है बताइए, कौन सा केस बन रहा है? एक सेकंड। जब 14 को आप डिलीट करेंगे, ये वो केस है जब आपका क्या होगा, लेफ्ट और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सुन तो लो, जब ये कब डिलीट हो, ये डिलीट का कौन सा केस है, जब आपके देखो 3 तरीके के डिलीशन थे, नो नोड जिसका कोई नोड ही नहीं है, जिसका एक नोड है और जिसके 2 नोड है। जिसका 2 नोड थे उसके लिए हम क्या करते थे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते, वो सॉरी इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट करते थे और इसे इन ऑर्डर के सक्सेसर से रिमूव कर देते थे। बस उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है और उसके बाद उस ट्री जो बन के आए उसका प्री ऑर्डर निकाल दो। क्लियर हो रही है? तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है, दैट्स इट। इन ऑर्डर सक्सेसर से इसको रिप्लेस कर देना है, और इसका इन ऑर्डर सक्सेसर आप करोगे भी तो इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, 14 का 16 है, 14 का 16 ही है ना, तो 16 को तो डायरेक्टली यहां पे रिप्लेस कर सकते हो, ट्री में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ लो ट्री। अब अगर 16 यहां पे आ गया इसकी जगह, और तो करने में ही कुछ नहीं बचेगा शायद। आप देखो पहले रूट, पहले लेफ्ट पे जाएंगे, हेलो, फिर आपको प्री ऑर्डर निकालना है, तो 16 देखो रूट बन गया, तो 16 फिर क्या हो जाएगा 10, फिर 7, 13, 11, देन आप कहां जाएंगे, राइट पे 20, 18, 25 एंड 22। बन गया ऑप्शन नहीं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए था कि जिस बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन के 3 तरीके हैं, नो नोड, 1 नोड और 2 नोड, आपको रिप्लेस करना एक एक सेकंड के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये ग्राफ का एडजेंसी मैट। अब देखो मैं आपको जब मैंने पढ़ाया था, मैंने ये चीज पढ़ाई थी क्या, आपको 3 ही चीजें ग्राफ थ्योरी के शुरू वाले पेज पे मैंने लिख रखा था कि ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सी, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है और आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, ये 2 ही डेफिनेशन वहां पे लिखवा रखी थी। जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स, खत्म। आइसोलेटेड भी यहां पे दे रखा था। लूप कौन सा होता है, जब किसी लूप तो एज होती है, कौन सी एज, जिस एज का स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है, तो लूप का कोई मतलब ही नहीं था। समझ में आई? अब देखो डिस्कस्ट्रा, तो डिस्कस्ट्रा आपने देखी नहीं है, डिस्कस्ट्रा की डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी। ठीक है, एवीएल ट्री में बैलेंसिंग फैक्टर क्या होना चाहिए किसी नोड का, 1। इसमें कितना टाइम लगता है बच्चों, 2 हो सकता है कभी, किसी का 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं, क्या क्या हो सकता है, 1, 0 या -1। कहानी खत्म। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ये नहीं है सब में तुम्हें एक एक मिनट लगेगा। यहां पे आपको जस्ट मैच करना था कौन किसके लिए। अब आपको ये पता है ना प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट किससे करते हैं आप, मिन हीप या मैक्स हीप से करते हैं कि नहीं, बोलिए। इसी क्वेश्चन से पी का 2 है तो आपके पास 2 ऑप्शन तो सॉर्टेड हो जाएंगे, हो गए कि नहीं। अब सिर्फ आपको एक चीज देखनी है जो आपको अच्छे से पता हो, एरे तो पता ही है, एरे में क्या होता है, इंसर्शन डिलीशन एक्सपेंसिव नहीं होता, पूरे शिफ्ट करने पड़ते हैं कि नहीं। एरे का 3 मिल गया, आर का 3,
तो ऑप्शन यही क्लियर हो गया और देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने जो टॉपिक करे हैं वो बिल्कुल अच्छे से कर लो ना, कोई क्वेश्चन कभी बचता ही नहीं है। क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे ये डबल हैशिंग वाला मैंने आपको दिखाया था, जबकि ये गलत। देखो ये वाला सही है क्वेश्चन, मैंने आपको एक क्वेश्चन ग्रुप पे भेजा था कि ये इन्होंने भी ऑप्शन देने में गड़बड़ कर रखा है। हेलो, तो ये वही ऑप्शन है, ठीक है, फोल्डिंग नहीं है, ये है। तो आंसर इसका डी होना चाहिए था, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री का क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे निकालते हैं? पहले लेफ्ट फिर राइट फिर क्या करते हैं? नोड। कुछ क्वेश्चन है ये? बोलिए। ये मैक्स हीप की रिप्रेजेंटेशन है, 350 को इंसर्ट करने के बाद मैक्स हीप क्या बनेगा वो बताना है बस। हेलो, अब आप इस क्वेश्चन को बच्चों देखो भी, पहले रिप्रेजेंटेशन क्या थी? ये 400, तो आपको मैक्स हीप बना लेना है डायरेक्ट। 300, 200, 100, 150, मैक्स हीप ऐसे ही बनता है ना, 160, 170। इसके बाद कितना आ गया? 80 एंड देन 40। आप इंसर्ट कर रहे हो 350। 350 कहां इंसर्ट होगा आकांक्षा? 150 के लेफ्ट में, मगर ये इससे बड़ा है तो हाँ स्वैप हो जाएगा। 150 आ जाएगा नीचे, 350 हाँ आएगा ऊपर, इससे भी स्वैप होएगा। ऊपर 350 यहाँ, 300 यहाँ पे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ अब आप इसको लिख दीजिए 400, फिर 350, 200, देन 100, 300, 160, 170। ठीक है, देखो पहले 400 आया, फिर अगला लेवल 350 और 200, फिर 100, 300, 160, 170, उसके बाद 80, 40 और 150। कहानी खत्म, बन गया। एक एक सेकंड का नहीं है। कौन सी स्टेबल सॉर्ट है नाम से बताना है। ये नहीं होती, ये नहीं होती, मर्ज सॉर्ट होती है। मर्ज होती है और कौन सी होती है? बबल सॉर्ट होती है, और कौन सी होती है? इंसर्शन सॉर्ट होती है। ये तीन है, ये तीन नहीं होती। खत्म कहानी। कितनी कितनी मिनट का काम है। अब देखो ये तो जिसने हिंदी में किया है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का लोअर बाउंड्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने बताया था, बेस्ट केस यानी लोअर बाउंड्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। थीटा को एवरेज केस से, और अपर बाउंड्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिग ओ से। क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन था ये? अरे क्लियर हो रही है बच्चों? हिना, हिना। अब देखो ये वाला सर क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च यस ट्री, सर एकदम बीएसटी का क्लियर। आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। बीएसटी को किस ऑर्डर में लिखें कि असेंडिंग ऑर्डर आता है? किस में लिखते हैं? इन ऑर्डर में लिख दो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है कि नहीं? कहानी खत्म, ऑप्शन थर्ड। मैं आपको बच्चों बता रहा हूं, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यस सर तीन चार ऑप्शन दे देता है, केवल सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ऐसे करके। तो जिसको क्लियर नहीं है वो ऐसे में बहुत एक तरीके से एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ये फिर मैक्स हीप का है, जस्ट आपको ये बताना है मिनिमम इंटरचेंज कितने हो रहे हैं। तो आपको हीप बनाना है और चेक करना है कितने इंटरचेंज हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन उस टाइम पे सारे उसमें नहीं थे, ये 10-12 क्वेश्चन आगे के थे। रिफ्रेश हो गया होगा। अब वो पढ़ लेते हैं, क्या डेडलॉक करें भाई? अब एक सेकंड। हाँ जी